कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर। सिमुलतला विद्यालय समेत विकास विभाग में 50% पदों पर नियुक्ति को स्वीकृति। बीजेपी जदयू के बीच आरोप प्रत्यारोप का सियासत जारी। आपस में ही लड़ते दिखे पार्टी के विधायक और पार्षद। तेजस्वी ने किया तंज। आज 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंडों में होगा मतदान। मतदान को लेकर तैयारी पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई विभाग के कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे अधिक स्वास्थ्य की प्रस्तावों को पास किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक डॉक्टर असमल हुसैन चिकित्सा पदाधिकारी गोपालगंज, डॉक्टर सबा अंसारी चिकित्सा पदाधिकारी पूर्णिया, वहीं डॉक्टर शिवानी सिंह चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल छतरगाछ किशनगंज, डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी डॉक्टर सदर अस्पताल किशनगंज, डॉक्टर कविंद्र प्रसाद सिंह तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उत्तरी गया को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त और अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है। वहीं सिमुलतला आवासीय विद्यालय में एक प्रचार, एक उप प्रचार, 62 शिक्षक और 63 शिक्षकोत्तर समेत कुल 127 पदों के लिए 7 करोड़ से अधिक राशि। वहीं योजना एवं विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक 50% पदों पर बीपीएससी की तहत नियुक्ति करने की अनुमति मिली है। तो आपको बता दें कि कल बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित और शिक्षा संबंधित कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार की बैठक में इन एजेंडों पर मुहर लगाया गया है। मंत्री परिषद के द्वारा कुल 17 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। शिक्षा विभाग का बहुत महत्वपूर्ण था ये प्रस्ताव। सिमुलतला आवासीय विद्यालय सिमुलतला जमुई में एक प्राचार्य, एक उप प्राचार्य, 62 शिक्षक एवं 63 शिक्षकेतर कर्मी अर्थात कुल 127 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी के नियुक्ति हेतु कुल अनुमानित राशि 7 करोड़ 30 लाख 31,868 रुपये की वार्षिक व्यय भार पर 127 स्थायी पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। हाल ही में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के द्वारा एमएलसी के वैल्यू बताए जाने वाले बयान पर सियासत देखने को मिली। ऐसे में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का बयान बीजेपी एमएलसी को भी रास नहीं आया, जिसको लेकर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने ही ज्ञानू को चुनौती दे दी है और नवल किशोर ने कहा है कि बाढ़ में खड़ा हो जाऊंगा फिर भी वह कुछ नहीं कर सकते। वहीं जहां एक तरफ बीजेपी नाराज है तो वहीं जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। अपने वाणी पर लगाम देना चाहिए। आपने जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया अपने दल में आप लड़िए, लेकिन आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया कि एमएलसी क्या वैल्यू, एमएलसी तो बने नहीं। ये जनता दल ही ऑफिस में हेलीकॉप्टर कहाँ गिरेगा कहाँ उतरेगा इनका ही काम था। ये पूरे एमएलसी को अपमान करने का काम किया है। इनको तो माफी मांगना चाहिए। किनके गाड़ी पर ही घूमते हैं? किस थाना में केस है? किसके गाड़ी को आप कैद करके रखा अपने आवास पर? ऐसे राजनीति थोड़े होता है। बोलने का लहजा नहीं है। किसी भी माननीय को तुम ताम, मंत्री को तुम, आईएएस आईपीएस को तुम। एक समय आएगा इनको सड़क पर लोग बेइज्जत करेगा। राजनीति में है तो संस्कार लाइए। इस तरह का भाषा का प्रयोग अब मत कीजिए। कोई एमएलसी का वैल्यू नहीं है। यही एमएलसी को ने बुलाए थे जी, संजय सिंह को 10 बार फोन किए ना बाढ़ में, चुनाव में, इस बार 2020 में। संजय जायसवाल से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। संजय जायसवाल जी सक्षम आदमी हैं और पार्टी को बेहतर तरीके से चलाया है। जनता के प्रति, पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति और नेतृत्व के प्रति इतना सक्षम है कि असल में दिक्कत ज्ञानू जी को यह है कि ये पार्टी संगठन का है। वह व्यक्तिगत आदमी का चमचागिरी करने वाले, तलवा सहलाने वाले लोग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, एक आदमी की पार्टी है नहीं। और संजय जायसवाल तलवा सहलाने किसी को देते नहीं है, पीतदानी उठाने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए छनछनाहट है कि यहाँ तो किसी का हम तलवा सहला नहीं सकते, किसी का दलाली कर नहीं सकते,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी और संजय जायसवाल के खिलाफ बोलते हैं। ज्ञानू जी किसी की हैसियत के बारे में चरित्र ना लिखे, उनकी अपनी हैसियत है, वो अपने हैसियत में बात करें, और हैसियत वाले आदमी कभी दूसरे की हैसियत नहीं आंकते हैं। और ज्ञानू जी का जो चरित्र है वो मेरा चरित्र नहीं है। मैं पार्टी का वर्कर हूँ और मैं बुद्धिजीवियों के बल पर मैं जीत के आता हूँ। मैं कोई दलाल नहीं हूँ, मैं किसी का तलवा सहलाने वाला नहीं हूँ, किसी का पीतदानी उठाने वाला नहीं हूँ, और किसी के सामने दांत निपोड़ के और हाथ पसार के भीख मांगने वाले नहीं हैं। उनके पूरे कैरेक्टर को जानते हैं, उनको होशो हवास में रहने की ज़रूरत है। इसलिए ज्ञानू जी क्या कहते हैं, और ज्ञानू जी ऐसे ऐसे लोगों को, दलाल लोगों को नवल यादव नोटिस नहीं लेता और भारतीय जनता पार्टी भी नोटिस नहीं लेती। वहीं गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल द्वारा अपनी ही पार्टी के सांसद पर लगाए गए आरोप के बाद लगातार विपक्ष की प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में जदयू विधायक के बयान पर जदयू के फजीहत में ही हो रही है। मैं विरोध नहीं करता, लेकिन बतवा ये है, कभी कभी इस मैलपुरों में दर्शन दीजिए जैसे हम दर्शन देते हैं। सबने झाड़ के वोट दिया, ये कहना है। इसलिए वो हम उनको पॉकेटमार बोलते हैं, पॉकेटमार। मैंने जो ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करता हो, जो अफीम का खेती करता हो, वो हमारे सांसद, हमारे सांसद चुनाव जिता दिया इलाके के लोगों ने, लेकिन भेंट किसी को नहीं देते, दर्शन नहीं देते। अजय मंडल का मैं विरोध नहीं करता। इधर बीजेपी और जदयू नेताओं के बीच जारी आपसी तकरार के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी जेडीयू पर हमला बोला है। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर पार्टी के साथ ही सीएम नीतीश पर भी हमला बोला है और तेजस्वी ने लिखा है कि भाजपा एमएलए कह रहे हैं कि भाजपा एमएलसी जमीन और शराब माफिया है, वहीं जेडीयू एमएलए कह रहे हैं कि जेडीयू एमपी अफीम और शराब माफिया है। वहीं तेजस्वी ने आगे लिखा है कि जनता द्वारा ठुकराई और दुत्कारी हुई चोर दरवाजे की सरकार का जमीन, बालू और दारू ही मुख्य कारोबार है, इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। वहीं जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी जेडीयू पर हमला बोला है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, फिर ऐसी ओछी टिप्पणी करने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। साथ ही गोपाल मंडल के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है कि जो अंदरूनी बात है वो धीरे धीरे पार्टी के अंदर से ही उजागर हो रहा है। इस पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे तत्व की भाषा में क्या सच्चाई है उसके मद्देनज़र सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने जिस संदर्भ में कहा है वो हम समझते हैं, बिहार की जनता समझती है। वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, अंदरूनी झगड़ा है, उसमें हम लोग नहीं शामिल होना चाहते हैं। हम लोग ज्ञानू जी के प्रति भी आदर है, नवल जी भी हमारे मित्र हैं, उनके भी प्रति आदर है। हम समझते हैं कि उन लोगों के पार्टी का मसला है, उसको आपस में सुलझा लेना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई है, तो ये खुद का मसला है, भारतीय जनता पार्टी का मसला है। हम लोग ये कैसे कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक स्तर है, राजनीति करने का स्तर है, वो जनहित में नहीं है। लूट खसोट में पूरा भारतीय जनता पार्टी का महकमा। चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली
This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ अब पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं 2006 बैच के IPS अधिकारी शिवदीप लांडे महाराष्ट्र कैडर में 5 साल गुजारने के बाद मंगलवार को बिहार वापस लौट आए। ऐसे में पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही शिवदीप लांडे के चहेते ने उनका भरपूर जोश के साथ स्वागत किया। वहीं इस मौके पर लांडे के फैंस ने उन्हें बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए IPS शिवदीप
पांडे ने कहा कि बिहार आने के बाद उन्हें अपने दूसरे घर आने का एहसास हो रहा है। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर आईपीएस अधिकारी ने कहा कि बिहार में उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे तत्परता के साथ निभाऊंगा। साथ ही जानकारी के मुताबिक शिवदीप लांडे को सीएम नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को सफल बनाने की कड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। वहीं पटना पहुंचते ही शिवदीप सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने पटना पहुंचते ही स्पाइस जेट फ्लाइट की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। चलिए बात कर लेते हैं गया की, जहां गया जिले के बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के प्रशासकीय भवन के पास जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान सरकार और विश्वविद्यालय के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं मौके पर विभिन्न विभागों में कार्यकर्ताओं द्वारा तालाबंदी की गई। वहीं इस मौके पर जाप के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और तालाबंदी की है। मगध विश्वविद्यालय का भी चोर है, चोर है, चोर। अधिकार छात्र परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मगध विश्वविद्यालय प्रशासन होश में। वहीं बिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल इस कदर मजबूत हो चुका है कि वह दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इस भयावह दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि अब पुलिस भी बदमाशों के आगे घुटने टेक चुकी है। दरअसल ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां सिविल कोर्ट जा रहे अधिवक्ता राजेश पांडे की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और सिविल सर्जन कार्यालय रोहतास में पदस्थापित लिपिक कृष्ण कुमार उर्फ पिंटू को निगरानी विभाग की टीम ने मंगलवार को रंगे हाथ पकड़ा और साथ ही घूस लेते गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार लिपिक सीएस कार्यालय के बाहर एक चाय दुकान पर पैथोलॉजी लाइसेंस बनाने के एवज में घूस ले रहे थे। इसी कड़ी में पहले से जाल बिछाए निगरानी विभाग की टीम ने लिपिक कृष्ण कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर अपने साथ पटना ले आई है। बात कर ले समस्तीपुर की, जहां समस्तीपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वही मामला समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर हथौड़ी थाना क्षेत्र के बल्लीपुर पंचायत की बताई जा रही है, जहां शादी समारोह में अपने शराब का सेवन करने से परिजनों ने मौत की आशंका जताई है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा है कि फिलहाल एक व्यक्ति की सूचना मिली है और इस पूरे मामले को लेकर टीम गठित किया गया है। जांच रिपोर्ट आने पर ही पुलिस आगे कुछ कार्रवाई करेगी। जस्ट आधा घंटा पहले सूचना आई थी कि शिवाजी नगर प्रखंड में हथौड़ी थाना क्षेत्र एक गांव है बल्लीपुर, जहां पर 5 तारीख को शादी समारोह में 2 व्यक्ति वहां पे गए थे शिरकत होने के लिए। एक व्यक्ति की आज डेथ हुई है, जिसका कि सदर हॉस्पिटल में डेथ हुई है, तो सिविल सर्जन साहब को बोल के उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और एक व्यक्ति की इलाज कर रहे हैं। फिर उन्होंने लाके सुबह में मतलब देर नाइट तक लगा रहा, फिर सो गया। फिर हम लोग को जब देर दिन तक नहीं उठा तो फिर हम लोग जाके उनको उठाए तो उठने की कंडीशन में नहीं था। फिर हम लोगों को पता चला कि शायद रात में लोगों ने ड्रिंक किया है। तो फिर हम लोग अपने जो गाँव के जो प्राइवेट जो कुछ क्लिनिकल लोग थे, मैंने उनको बुला करके उनसे जाँच करवाई तो उनको उन्होंने बोला कि शराबबंदी पर समीक्षा बैठक के बाद लगातार पुलिस की कार्रवाई सभी जगहों पर की जा रही है। वहीं इस कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के जजुआर में अवैध शराब के कारोबारी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं इसमें शराब माफिया सावन ठाकुर को गोली लग गई। इस घटना की पुष्टि पुलिस ने भी की है। वहीं घटना उस वक्त की है जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात शराब कारोबारी सावन ठाकुर अपने एक दोस्त के साथ आ रहा है। वहीं इस घटना में जिसको गोली लगी है उसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। कटरा
थाना अंतर्गत सावन जो कुख्यात अपराधी हैं सावन ठाकुर तकरीबन 19-20 कांडों में ये वांछित रहे हैं, इनकी संलिप्तता रही है। उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में गोली चली है। सावन ठाकुर को गोली पैर में लगी है और फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। चलिए बात कर ली पंचायत चुनाव की, जहां बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में आपको बता दें कि आज 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान हो रहा है। इसके लिए 11,386 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इस चरण में कुल पदों की संख्या 10,981 है, जिसमें ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए 817 सीट है और पंचायत समिति पद के लिए 11,006 सीट है। वहीं जिला परिषद सदस्य पद के लिए 118 सीट है, जबकि ग्राम कचहरी पंच पद के लिए 10,981 सीट है और ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए 817 सीटें निर्धारित की गई है, जिसके लिए आज बुधवार की सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में 10वें चरण के दौरान पटना, बक्सर, रोहतास, नालंदा, कैमूर समेत भोजपुर, गया, नवादा, औरंगाबाद समेत कई जिलों में मतदान होना है। वहीं इसकी मतगणना जो है वो 10 दिसंबर से शुरू होगी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुमित, सुबह से ही जो है मतदान की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है मतदान केंद्रों पर? जी, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 10वें चरण का जो मतदान है वह बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड में आज कराया जा रहा है, जहां पर कि सुबह 7 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है और अभी जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं तथा मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। सिमरी प्रखंड की अगर बात कर ले तो कुल 303 बूथ बनाए गए हैं जहां पर कि मतदान कराया जाएगा और लगभग 2500 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वह इस बार मैदान में है और आज उनके भाग्य का फैसला आज जनता जो है वो ईवीएम में कैद कर देगी। जी, प्रशासन कितने मुस्तैद दिख रही है मतदान केंद्रों पर? आपको ये भी बता दें कि सिमरी प्रखंड जो है थोड़ा सेंसिटिव एरिया में आता है, जिसकी वजह से प्रशासन इस बार काफी मुस्तैद है। चुनाव से आज से पहले अगर 3-4 दिन पहले की बात करें तो लगातार डीएम, एसपी लगातार इस इलाके में मॉनिटरिंग कर रहे थे, फ्लैग मार्च कर रहे थे और आज की जो स्थिति है वो हर बूथ पर प्रशासन मुस्तैद है, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग हो रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटित हो सके और जितने भी लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनसे यह भय था कि चुनाव में यह गड़बड़ी फैला सकते हैं, उनको कल शाम से ही सिमरी थाने पर बुला करके बैठा दिया गया तथा उनको मतदान जब समाप्त हो जाएगा यानी कि शाम के 5 बजे उन्हें जो है वो रिलीज किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पे बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि 10वें चरण के मतदान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और बिहार में जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब आपको बता दें कि अंतिम चरण में है। वहीं आपको बता दें कि 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान होना है। इसके लिए कुल 11,386 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इस चरण में कुल पदों की संख्या जो है 10,981 है, जिसमें ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए 817 सीट है। वहीं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 1106 सीट है। वहीं जिला परिषद सदस्य के लिए 118 सीट है। वहीं ग्राम कचहरी पंच पद के लिए 10,981 सीट और ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए 817 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिसके लिए आपको बता दें कि पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं मतदान केंद्रों पर। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी जुड़ चुके हैं रोहतास से। तो अश्विनी, क्या कुछ तैयारियां जो हैं देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर? जी, मैं आपको शर्मिला बता दूं कि जिस तरीके से तैयारियां है प्रशासन की पूरी तरीके से एकदम तत्परता दिख रही है। सुबह सुबह सभी लोग जो है मतदान के लिए निकले हैं, जिसमें खासकर महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं या घर की महिलाएं, वो जाकर के अभी मतदान करके घर पे आई है और महिलाओं ने बड़ी खुशी जाहिर की कि इस बार के पंचायत चुनाव में प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी जो है वहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम से वहाँ वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है ताकि उसमें कोई किसी प्रकार का कोई वोकल हो जा सके। और महिलाओं ने इस बात से खुशी जाहिर की कि इस बार के जो पंचायत चुनाव जो ईवीएम से हो रहे हैं, खासकर उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है और वोट आसानी से मार करके घर आ गई है। जी
जी, ठंड और कोहरे की वजह से मतदाताओं में कमी देखने को मिल रही है या नहीं? जी अभी मैं आपको बता दूं कि कुछ धीरे धीरे मतदाता जो है धीरे धीरे निकल रहे हैं। हालांकि ठंड का मौसम है, पछुआ हवा चल रहा है, ठंड है, लोगों को आने जाने में कुछ देर हो सकती है। हो सकता है कि जो मतदान की प्रक्रिया चलेगी उसमें भी काफी शाम तक होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जी, प्रशासन कितनी मुस्तैद दिख रही है बूथों पर? हर जगह प्रशासन अपना टोल फ्री नंबर जारी किया है। ऐसे में जितना चाहे कहीं भी किसी प्रकार की सूचना है, अपनी प्रशासन दल बल के साथ जो है बाइकर्स जो प्रशासन है बाइक से वहाँ जहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं जाती है वहाँ 2 व्हीलर बाइक से जो है प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग पहुंच जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर बने रहिए, हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 10वें चरण को मतदान जारी है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात कर लेते हैं कोरोना की, जहां देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ओमिक्रॉन को लेकर बिहार में हो रही तैयारियों पर बात की है। उन्होंने बताया है कि जिस देश में ओमिक्रॉन संक्रमण की संख्या अधिक है वहां से आने वाले यात्रियों की जांच एयरपोर्ट पर ही की जा रही है। साथ ही जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाया जाएगा उसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले बार ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन इस बार सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की बेड और आईसीयू की अतिरिक्त व्यवस्था कर दी गई है। नया वेरिएंट जब आया तो 26 नवंबर को WHO के द्वारा इसकी जानकारी दी गई और उसके 48 घंटे के अंदर ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई और उसमें एक एक बिंदुओं पे बहुत ही सूक्ष्मता के साथ चर्चा हुआ कि जो नया वेरिएंट है वो कैसा है, उसको कैसे रोका जाए, जिन देशों में फैला है वहाँ से आने वाले लोगों की जांच कैसे कराई जाए। और चलिए बात कर ले देश विदेश की खबरों में, जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार यानी आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगी। वहीं कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुधवार सुबह 9:30 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में होगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।